संत से नेचुरल प्रेम नहीं है, जरूर ग्रंथजन्य, गुरुजन्य, भावजन्य सत्संग से पैदा होगा। गुरु भी एक आदमी होगा, गुरु भी एक औरत होगा, कोई भी गुरु होगा, या मनुष्य होगा, या पुरुष होगा, या स्त्री होगा। गुरु से प्रेम स्त्री के नाते नहीं है, गुरु से प्रेम पुरुष के नाते नहीं है। यदि स्त्री या पुरुष के नाते है तो वो काम है, गुरु के नाते है तो श्रद्धा है। भगवान के नाते राम भी पुरुष है, कृष्ण भी पुरुष है, पर यदि पुरुष होने के नाते प्रेम होता तो सिर्फ स्त्रियों का होता, पुरुषों का ना होता। स्त्री के नाते यदि प्रेम हो तो किसी पुरुष को ही हो, स्त्री को नहीं हो। जैसा कि रामायण में है, मोह न नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह चरित अनुपा। स्त्री स्त्री से मोहित नहीं होती, आकर्षित नहीं होती। वो काम है जो स्त्री स्त्री से आकर्षित नहीं होती। पर मान लो कोई महिला गुरु है तो क्या स्त्री साधु से या स्त्री गुरु से स्त्री का प्रेम नहीं होता? तो ये नेचुरल नहीं है। माने स्त्री का स्त्री से अत्यंत प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, ये अननेचुरल है। इसी तरह पुरुष गुरु से पुरुषों को प्रेम, ये जरूर है कि लेडीज को थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्स का मिश्रण रहता है, काम का मिश्रण रहता है। लेकिन पुरुष गुरु से पुरुष चेलों को श्रद्धा नहीं होती, प्रेम नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। तो हो सकता है फ्राइड को ये नहीं जमेगा, आम लोगों को नहीं जमेगा, लेकिन अध्यात्म और धर्म ये कहता है कि जिस दिन हम गुरु को, भगवान को प्रेम कर सके जितना हम अपोजिट सेक्स को करते हैं, जितना पुरुष किसी स्त्री को या स्त्री किसी पुरुष को प्रेम करती है, किसी समय विशेष में प्रेम करती, इतना प्रेम यदि हमारा भगवान से हो जाए है नहीं अभी, हो जाए। गोस्वामी जी तक प्रार्थना करते हैं। ये बड़े समय तक हमारे लाखों लाखों संतों ने कोशिश की कि मनुष्य को भक्त बना दें, ज्ञानी बना दें, ये चिंता कम की, भक्त बना दें। आदमी बिना भक्ति के सुखी हो ही नहीं सकता, भक्त बना दें ये कोशिश की। ज्ञानी बनाते हुए भक्ति खत्म ना हो जाए ये कोशिश की। हमारे गुरुओं ने ज्ञान खूब दिया है, पर भक्ति को कहीं जाने नहीं दिया। जो ज्ञान भक्ति का दुश्मन हो जाएगा वो जाने अनजाने तुम्हारा भी दुश्मन है, क्योंकि भक्ति तुम्हारा जीवन है, भक्ति तुम्हारा आनंद है। यदि वो गई तो तुम दुखी रहोगे। तुम्हारा कहीं प्रेम हो और प्रेम खत्म हो जाए तो आप दुखी रहोगे। प्रेम का खत्म होना एक तरह से जीवन के रस की समाप्ति है। तो ज्ञान होते हुए भक्ति खत्म न हो जाए, ये ध्यान रखा है गुरुओं ने, संतों ने। और जिसका अस्तित्व नहीं है उससे आप भक्ति करोगे कैसे? जो है नहीं उसको कैसे नमस्कार करोगे? जो है नहीं उसकी आरती कैसे करोगे? जो है नहीं उसको सिर कैसे झुकाओगे?
तुम्हारे विश्वास में उसे होना चाहिए। मंदिर में भी जिनके अंदर भगवान का विश्वास है वही श्रद्धा कर पाते हैं, वही भक्ति कर पाते हैं, उन्हीं को अच्छा लगता है। बिना समर्थ के आराधना नहीं होती। इसलिए ईश्वर को शक्तिमान है ईश्वर, करुणा सागर है ईश्वर, प्रेम सागर है ईश्वर, दिव्य है, पवित्र है ईश्वर, महान है ईश्वर। आप लोक में भी प्रेम करते हो अच्छे से, भले धोखा खा जाओ। प्रेम की शुरुआत अच्छे समझकर होती है, भले ही बाद में तुम्हारी अकल ये कहे कि हम धोखा खा गए, हम नहीं जानते थे कि इतना ये खराब गंदा आदमी है। हमारे अंदर भक्ति जागे इसके लिए कोई चाहिए, श्रद्धा जागे इसके लिए कोई चाहिए। इसीलिए ज्ञान किताबों से हो जाए तो आपको सुख नहीं मिलेगा। मान लो ऐसा भी कोई उपाय हो जाए कि बिना स्त्री पुरुष के संबंध के संतान हो जाए, तो पुत्र होने का तो सुख मिलेगा, पर पुत्र पाने की प्रक्रिया का जो सुख है वो नहीं मिलेगा। लोग पुत्र ही नहीं चाहते, पुत्र के पाने की प्रक्रिया का जो प्रकृति ने, परमात्मा ने सुख दिया है वो भी चाहते। तो किताबों से जो ज्ञान होगा ब्रह्म तो हो जाएगा, पर जो गुरु के चरणों में बैठकर सुख प्राप्त किया जाता है वो पुस्तकों से नहीं मिलेगा। किसी के चरणों में बैठ करके रोटी उठाकर खाना और प्यार से माँ खिलाए, पत्नी खिलाए, बहन खिलाए, कोई प्रेमी खिलाए, प्रेमिका खिलाए। पर ब्याह शादी में भी ऐसा होता है, सुना, खिलाते हैं। पति पत्नी को, पत्नी पति के मुंह में देती है। कभी कभी छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटा बच्चा भी खिलाता है, दूसरे के मुंह में डालता है। प्रेम कैसे पैदा हो, सेक्स कैसे पैदा हो, इसके लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप हो जाता है। समय आते, जवानी आते पैदा होता है, इसलिए वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल है। लेकिन भक्ति प्रेम पैदा करना पड़ेगा। क्यों पैदा होगा जब नेचुरल नहीं है? नेचुरल नहीं है फिर पैदा होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि मांग मेरी नेचुरल है। प्रेम तो नेचुरल नहीं है, सेक्स नेचुरल है, वो समय पर आता है। भूख नेचुरल है, लेकिन भक्ति की जरूरत ये अभी पैदा करनी पड़ेगी। क्यों पैदा करनी पड़ेगी? क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम को जिंदा रखने के लिए कोई अपोजिट चाहिए, भगवान चाहिए। इसलिए वैष्णव लोग विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, केवलाद्वैत, शंकराचार्य का केवलाद्वैत। शंकराचार्य के वेदांत में लोगों को भक्ति का विनाश देखने को मालूम पड़ता है। उन्हें दिखता है जैसे भक्ति नहीं रह सकती वेदांत में। इसलिए जितने गुरु हुए हैं लगभग वैष्णव हैं। कबीर कितने बड़े ज्ञानी हैं पर भक्त हैं।
कबीर की वाणी में जहाँ पाखंडों का विरोध है, कई तरह के अवतारों तक का विरोध है, पर भक्ति गुरु नानक देव जी की वाणी में, गुरु तेग बहादुर जी की वाणी में उसके सुमिरन की बात है। यदि भक्ति को जिंदा रखना है, अब बताओ, काम का जिंदा रखना संभव नहीं है, काम का जीवित रखना संभव नहीं है, क्योंकि नेचर से आया है, नेचर से चला जाएगा। लेकिन प्रेम को जिंदा रखा जा सकता है अनंत काल तक। वो मेरी अंदर की मांग है, वो शरीर की भूख नहीं है, मेरी आत्मा की भूख है। प्रेम, भक्ति, जीवन, आनंद। तो जो मेरी मांग है वो तभी पूरी होगी जब प्रेम रहे, तभी आनंद रहेगा। साधना में भी जब आकर्षण नहीं रह जाता तो मन नहीं लगता। जितना अज्ञानियों का मन लग जाता है उतना ज्ञानियों का नहीं लगता, क्योंकि अज्ञानी का अभी विश्वास कहीं ना कहीं है। नास्तिक मैं नहीं कह रहा, अज्ञानी नास्तिक नहीं होता। अज्ञानी नास्तिक तो अपने को ज्ञानी मानते हैं, वो जानते हैं, हम समझते हैं ये मूर्ख हैं जो भक्ति कर रहे हैं। नास्तिकों को लगता है हमारी समझ सही है, ये सब पाखंड है। और संत गुरु क्या जानते हैं? कहते हैं भले तो इनकी समझ सही हो, पर इनकी समझ किसी को संतुष्ट नहीं कर सकेगी, तृप्त नहीं कर सकेगी। तृप्त होने के लिए मुझे भगवान जरूरी है, बिना भगवान के तृप्ति नहीं। लेकिन इतनी समझ भी चाहिए, भक्त को इतनी समझ चाहिए कि कोई नास्तिक मेरी भक्ति को छीन न ले। किसी के कुतर्क मुझे नास्तिक न बना दे, इसलिए साकत संग न कीजिए। नास्तिक का साथ नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी भक्ति को नष्ट करेगा, तुम्हारी श्रद्धा को नष्ट करेगा, तुम्हारे अंदर आस्था को नष्ट कर देगा। और आस्था बहुत आवश्यक है। इतना संभाल करके उपदेश करना चाहिए कि किसी की आस्था समाप्त न हो जाए। तो आप ज्ञान को उपलब्ध हो, उसके पहले आपका उपासना का क्षेत्र पूरा होना चाहिए। आपके अंदर प्रेम जग जाना चाहिए। संतों को देखकर मन खिले। बहुत लोग मुझे ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं, 100-100 वर्ष के बूढ़े बूढ़ियां मैंने देखे, जो संतों को देखकर ऐसे खिलते हैं जैसे सूर्य को देखकर कमल खिल जाता है, या जैसे कोई युवक युवती को देखकर खुश होता होगा, उतने खुश होते हैं बूढ़े अपने गुरु, अपने संत को पाकर खुश होते हैं, प्राण पुलकित होते हैं। भले ये लोगों के लिए पाखंड हो, पर कितनी बड़ी देन है संतों की, गुरुओं की, कि जहाँ लोगों को आनंद नहीं रहता वहाँ भी आनंद रहे, बुढ़ापे में भी। और यहाँ तक बाहर का कोई पदार्थ न रहे तो भीतर स्मृति में भगवान के साथ, ध्यान में भगवान के साथ, ध्यान में गुरु के साथ रहता है, जहाँ आँखें भी नहीं हैं। आँख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन ले। आँख नाक मुख और आँख कान मुख बंद कर। आँख भी बंद, कान भी बंद, मुख भी बंद। नाम निरंजन ले। अंदर के पट
तब खुले जब बाहर के पट दे। अब आंख बंद करके किसी को आनंद मिलता है, उसे दुखी कौन करेगा? उसकी आंखें तो छीनोगे, उसके कान ही तो छीनोगे, उसका बोलना ही तो छीनोगे। मेरी अंदर की वाणी कौन छीनेगा? 4 वाणियाँ हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। जो आदमी परा वाणी से बोलता है, परा वाणी से भगवान के साथ है, सुमिरन करता है, आँखों से नहीं देखता, कानों से नहीं सुनता, मन ही नहीं बल्कि और गहरे से, जैसे स्वयं सुरति से, सुरति भी क्या कहूँ, जैसे स्वयं ही वो खुद ही बोलता है, खुद ही भगवान की याद करता है। मैं जबान से बोल के भी याद करता हूँ, मैं हाथ से माला फेर के भी सुमिरन करता हूँ, मैं कोई शब्द जबान से बोलता हूँ, लेकिन एक ऐसा भी है जहाँ जबान नहीं है ये, लेकिन फिर भी अंदर बोला जा रहा है। उसी को कहा है बोले सो निहाल। बोले तो निहाल हो जाए। जरा तुम बोलो, जबान नहीं, जरा अंदर से बोलो। बिना जबान के तुम बोल सकते हो कि मैं, कहाँ है राम, कैसे बोलोगे? कौन है राम, कैसे बोलोगे? कौन है अकाल पुरुष, कौन है चैतन्य? वहाँ बोलोगे या हो जाओगे? इसलिए जहाँ इस जबान से बोलते हैं वहाँ दूरी रहती है, मध्यमा से बोलते हैं तब भी दूरी है, पश्यंती से ज़रा समीप है, देखते हैं, देखते हैं, हम देखने वाले होते हैं, और आगे तो हम और वो दो नहीं होते, मिल जाते हैं। हम और हमारा प्रभु, हम और साक्षी। ये नहीं कि साक्षी वो, हम वहाँ साक्षी होते हैं, साक्षी को ढूंढते नहीं, हो गए, हम साक्षी हैं। माने अभी तक जो हम और कुछ थे, हम साक्षी हो गए। साक्षी हमसे एक हो गया, हम साक्षी से एक हो गए। अभी तक हम देह से एक थे, अभी तक हम इंद्रियों से एक थे, अभी तक हम मन से एक थे, अभी तक हम दिखाई देने वाले, सुनाई देने वाले नेचुरल इंद्रियों के, मन के विषय से एक थे। अब हमने शास्त्र सम्मत, शास्त्र से, जो गुरुओं से सुना था, जो कभी दिखता नहीं था, जो कभी मिला नहीं था दुनिया में, इसलिए निरंजन नाम, जो कभी वाणी का विषय नहीं था, इंद्रियों का विषय नहीं था, जो सिर्फ गुरुओं से सुना था, सुमिरन करते करते उसको हमने जाना ही नहीं, उसको हमने जाना ही नहीं, हो गए, वही हो गए। जानत तुम्हें होई जाई, उसको जाना और हो गए। हो जाना और बोलना, बोलना और हो जाना, हो जाए हम चेतन हैं, हम चेतन हैं, हम चेतन हैं। ये आप जबान से भी बोल सकते हैं। जरा और देखो, मन से बोलो हम चेतन हैं, हम चेतन हैं, और जरा बोलो और गहरे से, बिना मन के भी, जहाँ मन भी ना हो, बोलो चेतन हो, आप चेतन हो। वहाँ होगे तो बोलोगे, अब बोलोगे तो होगे। वहाँ बोलना और होना दो नहीं होते। वहाँ चेतन हूँ बोलना, तो चेतन हूँ बोला और चेतन नहीं हूँ। जैसे कोई बोले, बोलो धनी हूँ, बोलो सुंदर हूँ, बोलो हम बहुत विद्वान हैं, बहुत पढ़े हैं, बोलो अच्छा आप ये बोलो हम प्रधानमंत्री हैं, बोलो हो।
अब हम बहुत जोर दे, अच्छा हम बोले देते हैं कि हम प्रधानमंत्री, बोले देते हो कि हो? और यदि हो नहीं हो बोलते हो तो झूठे हो कि सच्चे? हाँ, झूठ बोलते हो ना फिर, सच तो नहीं। सच कब बोले? जब हो और बोलो तो वो सच बोलना होगा। साक्षी हो फिर साक्षी बोलो, फिर वहाँ इस जबान की जरूरत ही नहीं, वहाँ हो गए यही बोलना है। वहाँ अलग से मैं साक्षी हूँ, शिवो हम शिवो हम शिवो, ये बोलना एक तरह से यात्रा है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवोहम, मैं बुद्धि का प्रकाशक याते सदा शिवोहम। जब बोलते हैं तो थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है, पर बोलने वाला अभी आप साक्षी हो। जिस समय हो उस समय देखो तुम बोल रहे हो कि नहीं। जिस समय तुम हो साक्षी, उस समय जैसा बोल रहे हो ऐसा कभी नहीं बोल सकते। जब तुम ध्यान में आनंद में डूबे हो और उस समय जब बोलोगे ओह बहुत आनंद है, आनंद में हूँ आनंद में हूँ आनंद में हूँ, उस समय जबान नहीं बोल रही, बल्कि ऐसे चुप हो, एकदम शांत हो, एकदम मौन हो, बिल्कुल नहीं बोल रहे, फिर भी उस समय तुम समाधि में हो, आनंद में हो, साक्षी हो, आत्मा हो, जागे हो। संसार नहीं है, तुम जागे हो, तुम उस समय जागे हो। और वैसे बोलते हम जागे हैं हम जागे हैं हम जागे हैं। तो धीरे धीरे हमारी यात्रा होनी चाहिए विषयों से इंद्रियों की ओर, इंद्रियों से मन की ओर, मन से बुद्धि और विचार की ओर, और विचार से भी बुद्धि के साक्षी की ओर। जब वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि अभी देहो हमसे यात्रा शुरू है। मैं इंद्रियां हूँ, मैं देखता हूँ सुनता हूँ, मैं तो इंद्रियां हूँ। अभी तो मैं भागता दौड़ता हूँ, अभी तो मैं मन हूँ, अभी तो मैं सोचता हूँ, अभी तो मैं बुद्धि हूँ। जहाँ सोचना भी बंद हो गया, साक्षी हूँ कि नहीं हूँ, कैसे साक्षी हूँ, नहीं हूँ, उस समय तुम ही चेतन हो और तुम ही अनुभव करते हो कि चेतन हो। तुम ही अनुभवी हो, तुम ही चेतन हो। वहाँ चेतन मैं हूँ अनुभव कोई करता है, मैं कोई और हूँ चेतन की तरफ अभी यात्रा चल रही है मेरी। अभी तक मैं आँख कान नाक हूँ, चेतन की तरफ चल रहा हूँ, फिर मन हूँ, फिर भगवान की तरफ चल रहा हूँ। फिर ज्यों ज्यों चलता गया इंद्रियां छूटती गईं, मन छूटता गया, बुद्धि छूटती गई, ये सब छूट गए। और मैं जब अकेला हो गया, त्यागे नैके आत्म तत्व मानसु, जब सब मेरा साथ छोड़ गए, तब मैं भगवान से मिल गया। मैं भगवान हो गया, भगवान मैं हो गए। हम और भगवान दो न रहे। ऐसा मिलन, ऐसा योग, ऐसी समाधि, ऐसा ज्ञान, जहाँ मैं भगवान हूँ। मुझे भगवान होने में, चेतन होने में, साक्षी होने में कोई शक नहीं है। संदेह रहित चेतन, संशय रहित चेतन, संशय रहित साक्षी, विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, क्षण भर भी मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जैसे आप बिना धन के धनी हूँ नहीं बोल सकते, बुलवाने पर। आप प्रधानमंत्री हो बोलोगे? नहीं बोलोगे। अच्छा स्त्रियों से कहे तुम कहो हम पुरुष हैं, बोलोगे? नहीं बोलो।
तो आप ब्रह्म हो कि आदमी हो? सचमुच आप क्या हो? यदि सचमुच आप आदमी हो और बोलते हो ब्रह्म, तो झूठ बोलते हो। और सचमुच ब्रह्म हो, सचमुच ब्रह्म हो तो आदमी बोलते हो, ये झूठ है। अभी ब्रह्म हो, चैतन्य हो, शांत हो, शिव हो, साक्षी हो, आत्मा हो, ये गप है। और जब ये सच होगा तो मैं पैदा हुआ हूँ, मर जाऊंगा, मैं आया हूँ, जाऊंगा, ये सब झूठ हो जाएगा। तुम धनी और गरीब दोनों नहीं हो सकते। एक समय पर चित्त में एक ही वृत्ति होगी। ये तुम सुखी हो तो दुखी नहीं हो, तुम दुखी हो तो सुखी नहीं हो। तो आप ध्यान के समय ये देखो, इस समय ध्यान के समय, मैंने उसी समय उसी समय देखो कि तुम साक्षी हो या आदमी हो या मन हो, तुम चेतन हो या जड़ हो, तुम शांत हो या अशांत हो। जबान से नहीं, अंदर अनुभव करके उत्तर दो। मुझे भी न दो, अपने अंदर उत्तर लो कि तुम्हारा अंदर से आत्मा क्या बोलता है। शांत हूँ या अशांत हूँ, चंचल हूँ या स्थिर हूँ, साक्षी हूँ या मन हूँ, चेतन हूँ या जड़ हूँ। तुम्हारे अंदर से क्या उत्तर निकलता है? बस तुम्हारे अंदर से उत्तर निकल आया, तुम अंदर से बोल पड़े, समझो निहाल हो गए। बोले, बोलो, सो निहाल। बस जो बोल दे समझो निहाल हो गए। जबान से बोलने से निहाल नहीं होते, क्योंकि तुम तो बोले ही नहीं, तुम नहीं बोले, तुम्हारा दिल नहीं बोला, तुम्हारा मन नहीं बोला, तुम्हारा अनुभव नहीं बोला, तुम्हारी अनुभूति नहीं बोली, तुम सच्चे नहीं बोले, झूठ बोले हो। सच बोल दो, सच बोल दो, सच। एक बार बोल दो सच कि तुम चेतन हो। उस समय जब हो तो तुम बोलोगे ही नहीं, तुम बोलोगे पर बाहर वाले नहीं सुनेंगे। इसी तरह सुनते हैं, वशिष्ठ जी राम को समझा रहे थे। बहुत देर सत्संग हुआ, फिर पूछा राम समझ गए? तो राम बोले हाँ समझ गए। इसका मतलब समझ रहे थे वो, लेकिन फिर भी अभी जबान से बोले हाँ समझ गए। वशिष्ठ ने कहा अभी नहीं समझे। फिर सत्संग चलता रहा। फिर अचानक एक दिन बोले राम तुम ब्रह्म हो, समझ गए? हाँ समझ गए। नहीं समझे। एक दिन समझाते समझाते वशिष्ठ जी ने देखा राम की आंखें बंद हैं। पूछा समझ गए? बोले ही नहीं। वशिष्ठ की आवाज तो कान में गई, राम ने सुनी, पर राम ब्रह्म है। ब्रह्म को बोलने की जरूरत भी नहीं मालूम पड़ी। वो हैं क्यों बोले, किसको बोले, क्यों बोले, क्या जरूरत पड़ी है जो बोले? वो ब्रह्म ही थे। जब थोड़ी देर राम नहीं बोले तो वशिष्ठ बोले राम तुम समझ गए। उस समय राम ब्रह्म हो गए, उस समय राम समाधि में है, उस समय राम आत्मा है, उस समय राम परमात्मा है। राम समझ गए। आप भी देखोगे जब ध्यान की गहराई में होगे, कभी एक मिनट को भी कभी गहरा ध्यान हुआ होगा तो उस समय तुम चुप हो गए, शांत हो गए, स्तब्ध हो गए, मौन हो गए, हलचल रहित हो गए। मैं कुंडलिनी की बात नहीं कहता,
कुंडलनी में कभी कभी हलचल भी होती है, पर कुंडलनी की भी एक अवस्था जो हलचल की है वो उतनी बहुत अच्छी नहीं है। जहाँ न कोई कुंडलनी है, न जहाँ कोई रोशनी है, न जहाँ कोई और है, जहाँ न कोई कल्पना है, केवल आपका अस्तित्व है। सत हैं आप, चित हैं आप, आनंद हैं आप सत हैं, आप वहाँ हैं और आप हैं ही नहीं, आप हैं ये आपको पता भी है। आप हैं, आपको अपने होने का पता भी है और आप आनंद में भी हैं। तो अब आप सत हैं, चित हैं, आनंद है। वो आपका अनुभव है सच्चिदानंद, वो केवल जबान नहीं है। इसलिए आप अपने अंदर लौटना सीखें। यदि आप अभी बाहर भी हैं तो देखें कि दिखाई दे रहा है, तुम क्या कर रहे हो। जो दिखाई दे रहा है तुम क्या हो, दिखाई दे रहे हो या देख रहे हो। जो दिखाई देता है उसको तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो या दिखाई दे रहा है। तुरंत दो हो जाओ, ये दिख रहा है, तुम देख रहे हो। और क्या देख रहे हो, वो औरत है कि आदमी है कि भगवान है कि रोशनी है, उसका क्या नाम है जिसको देख रहे हो सके तो तुम उसको वो नाम दो। जैसे कल परसों मैंने कल कहा था, अमेरिका में कोई ने कहा हम प्रकाश के रूप में भगवान दिखाते हैं। तो जब उनको प्रकाश दिखता है तो वो प्रकाश को क्या देखते हैं, भगवान। वो प्रकाश को भगवान देखते हैं, इसलिए उन्हें भगवान देखने का पुण्य मिलेगा, रोशनी देखने का नहीं। यदि आप मुझे गुरु देखते हैं तो आपको गुरु दिख रहे हैं। फर्क समझ में आया। सबको रोड पे मैं गुरु दिखता हूँगा क्या, नहीं। तो जो जिसको दिखता हूँ उसको ऐसे इंप्रेशन। कोई मुझे पुरुष देखता है, कोई मुझे साधु देखता है, कोई मुझे गुरु देखता है। वो जो देखते हैं वही उनको प्रभावित करता है। तुम जो कुछ देखते हो वो तुम्हारे अंदर चला जाएगा, या जो तुम्हारे अंदर है वही तुम देख पा रहे हो। या तो देखा हुआ अंदर चला जाएगा या अंदर जो है वही तुम देखोगे। तो आँखों में, इंद्रियों में जो आ रहा है, इंद्रियों का विषय, ये क्या है। ध्यान के समय जो इंद्रियों का विषय है ये क्या है। वही जो पहले से मानते आ रहे हो कि आज कोई तुम्हारे अंदर नई धारणा है कि जो मेरे ध्यान में आ रहा है ये भगवान का रूप है, भगवान की आवाज़ है, भगवान का रंग है, भगवान का प्रकाश है। ये फिर आज ये वही मन है जिसको रोज मानते हैं कि आज जो मन है ये भगत मन है, ये श्रद्धावान मन है, ये सत्संगी मन है। ये वो मन नहीं है, आज मन बदल गया है। तो आज विषय बदल गए, मेरी इंद्रियां बदल गईं, मेरा मन बदल गया और मैं ही बदल गया। मेरे देखने सोचने का तरीका ही बदल गया। जब तक कुछ दिखाई देता है ध्यान में मैं अपने इष्ट को देखूं, आराध्य को देखूं, आराध्य को सुनूं, आराध्य को सर झुकाऊं, और या तो फिर मैं और मेरा प्रभु, मैं और साक्षी, मैं और ब्रह्म, मैं और आत्मा। जैसे लहर पहले बाहर को देखती, पेड़ पहाड़ और सब देखे, अंत में लहर लहर, अंत में लहर जल में समा जाए। लहर जल हो गई, जल लहर हो गया, लहर और जल में कोई भेद न रहा। ऐसे ही व्यापक चेतन में, ब्रह्म चेतन में और मेरे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में, मेरी वैयक्तिक चेतना और ब्राह्मी चेतना एक हो गई। साक्षी और ब्रह्म, मैं और साक्षी एक, मैं और चैतन्य एक, मैं और आनंद एक। ऐसा नहीं कि मुझे मिल गया,
लहर को सागर मिल गया नहीं, लहर सागर हो गई। सागर ही लहर है और दो नहीं हैं। ऐसे कहाँ हम अलग थे, कहाँ हम आदमी थे, कहाँ हम इंद्रियां थे, कहाँ हम मन थे, कहाँ हम बुद्धि थे, कहाँ हम अहंकार थे। जगने सोने वाले, पैदा होने वाले, कहाँ हम चैतन्य। कोई हलचल नहीं। ऐसे इस सत्य में पहुंच जाएं, अंदर घर लौट जाएं तो जीवन धन्य हो जाता है। 5 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद कर लें, चाहे आप देखें कुछ दिखाई दे या ना दे। ख्याल में आपके देखने में क्या आया, ख्याल में क्या आया। आप अपनी भीतर की आंख खोलें और भीतर की आंख से ख्याल में लाएं। आप क्या देख रहे इस समय, क्या सुन रहे इस समय, क्या सोच रहे इस समय, क्या जान रहे इस समय, और जानने वाला कोई है कि नहीं। देख रहे हैं तो देखने वाला कोई है कि दिखने वाला ही है। दिखने वाला कुछ है, देखने वाला कोई नहीं। सुनाई देने वाले शब्द हैं, सुनने वाला कोई नहीं। छूने योग्य वस्तुएं, छूने वाला कोई नहीं। जानी हुई वस्तुएं हैं, जानने वाला कोई नहीं। चलने वाला मन है, अचल कोई नहीं। प्रतीति तो इनकी है, साक्षी कोई नहीं। साक्षी 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 सब कुछ है, आप कुछ नहीं। देह है, मन है, इंद्रियां हैं, बाहर है, भीतर है। बाहर भीतर एक को जानो। बाहर भी संसार है, देह भी संसार है, इंद्रियां भी हैं, मन भी है। ये है तो ही तो सब है। सब है तो शरीर और मन है। मन और शरीर है तो सब है। चलो मन है, शरीर है, आप तो नहीं हैं। इसके अलावा चेतन नाम की कोई वस्तु तो नहीं है। साक्षी नाम का, दृष्टा नाम का कोई पदार्थ तो नहीं है। आँखें हैं, चेतन नहीं। कान है, चेतन नहीं। मन है, साक्षी नहीं। संसार है, दृष्टा नहीं। सब कुछ है, मैं नहीं। देह है, मैं नहीं हूँ। मन है, मैं नहीं हूँ। मैं क्या चीज़ है? मैं। इस मैं को खोजो, मैं को खोजो। मैं की ममता छोड़कर मैं की करिए जांच। मैं की जांच करो, मैं क्या चीज़ होती है। इन आँखों का नाम मैं है कि आँखों के अलावा भी कोई मैं है। ये दिखने वाला देह मैं है कि इसके अलावा भी मैं है। ये मन का ही नाम मैं है कि मन के अलावा भी कोई मैं है। ये ख्यालों का नाम मैं है कि इन ख्यालों का आधार कोई और है मैं। ये जो मालूम पड़ता है यही मैं है कि इनका साक्षी मैं है। मैं क्या है? मैं को खोजो, मैं को खोजो। इस मैं की खोज करने वाला ही साधक है। इस मैं की खोज करने वाला ही सत्संगी है। इस मैं को खोज ले वही ज्ञानी है। मैं को खोज ले वही भक्त है। और फिर मिल गया भगवान। जिसने खोजा उसने पाया। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। खोजो, तुम जहाँ हो वहीं खोजो। यदि देख रहे हो तो जो देख रहे हो ये क्या है, तुम कौन हो। सुनाई दे रहा है तो तुम, सुनाई क्या दे रहा है, तुम कौन हो। तुम कौन हो। यदि मन जाता है तो ये मन है, तुम कौन हो। श्वास चलती है तो ये श्वास है, तुम कौन हो। और जो जानता है ये मैं है, ये जानता है ये मैं है। फिर भगवान क्या है। लौटो। जो थोड़ी देर रहता है ये मैं है। सदा जो रहता है वो कौन है। थोड़ी देर जो यहाँ है वो मैं है। जो सदा है, सर्वत्र है, वो कौन है।
और जो सर्वत्र है वो यहाँ तुम्हारे पास है कि नहीं, और जो सदा है इस समय तुम्हारे पास, तुम्हारे मैं के पास है कि नहीं, जो सागर सब जगह है इस लहर में है कि नहीं, जो सागर सदा है इस समय लहर में है कि नहीं, और इस समय जो और यहाँ है इसमें और सागर में क्या भिन्नता है, क्या दूरी है, मिटा लो, भ्रम तोड़ लो। जो सदा है वही यहाँ मौजूद है, जो सदा है वही अब मौजूद है, अब मैं रूप में वही मौजूद है। जो सर्वत्र है वही यहाँ मौजूद है, जो सब रूपों में मौजूद है वही इस मन के रूप में भी वही मौजूद है। जो सर्वरूप है वो इस रूप में क्यों नहीं है? सर्वरूप भगवान, यह रूप भी भगवान का है। सर्वत्र चेतन भगवान, यह चेतन भी वही है, यहाँ का चेतन भी वही है। सदा रहने वाला चेतन वो, तो इस समय जो चेतन है ये कहाँ से आ गया? ये वही है। इतना ही जानो, इसी में रमो, यही जीवन को धन्य करो। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।